Hello everyone, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, today we are going to discuss one more interesting topic, Second Battle of Panipat. Before start this video, after that we will discuss about the background. मीन्स टू से दैट हमने लास्ट एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट बैटल में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपस में एक लड़ाई होती है। बाबर उस लड़ाई में जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। 1526 में बाबर के जीतने के बाद 1530 में उसकी डेथ हो जाती है एंड आफ्टर दैट हिज सन हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है और मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ाता है। लेकिन 1539 के अंदर चौसा की एक लड़ाई होती है जिसमें वो शेर शाह सूरी से हार जाता है। 1540 में अगेन वो आपस में लड़ते हैं, तो 15 कन्नौज में ये लड़ाई लड़ी जाती है। तो 1540 के अंदर भी जो हुमायूं था वो इस लड़ाई में हार जाता है और उसको दिल्ली को छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ता है। 1542 में अकबर का जन्म होता है। कालानौर पंजाब में एक जगह है, तो वहाँ पे एक राजा के यहाँ उसका जन्म होता है। तो अकबर फिर वहीं पे बड़ा होता है एंड 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो लगभग 13 साल की उम्र में अकबर को राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। तो ये कुछ इसका बैकग्राउंड था। और मुग़ल एम्पायर के अंदर हुमायूं की डेथ के बाद बैरम खान, जिसके पास एक्चुअल पावर है, वही मुग़ल एम्पायर को लीड कर रहा है। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो लेट्स स्टार्ट। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, popularly called Hemu, the Hindu king who was ruling North India from Delhi, and the army of Akbar. On November 5th, 1556, it was decisive victory for Akbar's generals Khan Jaman and Bairam Khan. तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो एक हिंदू रूलर है जिसको हेमू करके जाना जाता है, उनके बीच में 5 नवंबर 1556 में एक लड़ाई होती है जिसमें अकबर जीत जाता है। अकबर क्योंकि राज सिंहासन पे बैठा हुआ है तो इसलिए अकबर का नाम यहाँ पे आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो बैरम खान के, जो अकबर के जनरल्स हुआ करते थे, खान जमान और बैरम खान के बीच एंड हेमू के बीच में ये लड़ी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या थी, कैसे ये जो पूरा एक लड़ाई की बात करी गई कैसे हुई, तो देखो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और हेमू वॉज अ हिंदू एम्परर इन दिल्ली। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक ऐसा शासक जो एक हिंदू शासक था एंड हेमू बिलोंग टू अ रेवाड़ी इन प्रेजेंट डे हरियाणा। हरियाणा से वो रेवाड़ी एक जगह है वहाँ से बिलोंग करता था। हु अर्लियर वॉज एन एडवाइज़र टू शेर शाह सूरी सन इस्लाम शाह। तो स्टार्टिंग में वो इस्लाम शाह जो शेर शाह सूरी का बेटा हुआ करता था उसका एडवाइज़र था फ्रॉम 1545 टू 1553 तक। एंड ही हैड वॉन 22 बैटल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इस्लाम शाह। तो उसने लगभग 22 लड़ाइयाँ लड़ी और माना जाता है कि उसने एक भी लड़ाई को नहीं हारा था। मीन्स टू से दैट एक बहुत ही कुशल चीफ ऑफ आर्मी था, एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने काम किया, तो बहुत कुशल आर्मी चीफ के रूप में हम उसको जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन जनवरी 24, 1556 द मुगल रूलर हुमायूं डाइड इन दिल्ली एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर एट कालानौर हु वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 24 जनवरी 1556 को मुगल रूलर हुमायूं की डेथ हो जाती है दिल्ली में। तो उस टाइम तक अकबर 13 साल का था, तो उसको राज गद्दी पे बैठाना पड़ा क्योंकि दैट टाइम देयर इज़ नो ऑप्शन, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिसको वो सिंहासन पर या राजगद्दी पे बैठा सके। तो अकबर को बैठा देते हैं। ऑन February 14, 1556 अकबर वॉज थ्रोन्ड एज द किंग। तो लगभग 14 फरवरी 1556 को उसको
एंथ्रोन किया जाता है अकबर को। एंड एट द टाइम ऑफ हिज असेशन टू द थ्रोन द मुगल रूल वाज कन्फाइंड टू काबुल, कंधार, पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब। तो उस टाइम तक जो मुगल एम्पायर था, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया, काबुल एंड कंधार, दिल्ली और पंजाब, तो इन्हीं स्टेट्स के अंदर मुगल एम्पायर फैला हुआ था। दक्षिण में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुगल नहीं पहुँचे थे। अगर ईस्ट की बात करें, बंगाल की बात करें, तो यहाँ पे भी अभी तक मुगल एम्पायर नहीं फैला हुआ था। तो ये जो असेशन होती है एम्पायर की, तो वो अकबर के टाइम पे ज़्यादा होती है। अब बैटल की बात करें तो बैटल, अकबर एंड हिज गार्जियन बैरम खान डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल एंड वर स्टेशन 5 कोस 8 माइल्स अवे फ्रॉम द वॉर जोन। तो अकबर को बैरम खान लगभग 8 माइल्स एंड 5 कोस दूर रखता है, क्योंकि अकबर अभी 13 साल का है, तो वो लड़ाई के लिए इतना काबिल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके। And the 13-year-old child king was not permitted to be present on the battlefield in a person. Instead of, is provided with a special guard of the 5,000 well-trained and the most faithful troops, and was stationed at a safe distance far behind the battle lines. अब क्या बोला गया कि उसके पास लगभग 5,000 ऐसे वेल ट्रेंड ट्रूप्स को रखा गया जो अकबर की रक्षा कर सकें, उसको सेफ जोन में रख सके। The Mughal vanguard consisted of 10,000 cavalry, out of which 5,000 were experienced veteran soldiers and were ready to meet the advancing army of हेमू। तो लगभग 10,000 कैवलरी जो सैनिक थे, तो उसमें से भी लगभग 5,000 experienced थे। and हेमू led his army himself. His army consisted of 1,500 war elephants and a vanguard of artillery park। तो यहाँ पे अगर दोनों आर्मीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो हेमू का पलड़ा भारी था, क्योंकि 30,000 एक्सीलेंट ऑर्डर विद द 30,000 प्रैक्टिस्ड हॉर्समैन कंपोज्ड ऑफ राजपूत एंड द अफगान्स। अब इतने कुशल प्रशासक और जो प्रैक्टिस्ड हॉर्समैन, इन सब के साथ जब हेमू मैदान में उतरता है, तो इसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर यानी कि बैरम खान या अकबर इस लड़ाई में हार जाएगा। बट अब रिज़ल्ट में देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। इसमें बैरम खान एक प्लान तैयार करता है। प्लान कुछ ये था कि बो मीन्स जो धनुष था, बैरम खान ने मना किया कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। लगभग उसने सैनिकों को छुपा करके रखा, जो धनुष था उसको मना किया कि हम तब तक धनुष का यूज़ यानी कि बो का यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि हेमू को नहीं लग जाता कि सामने वाले के पास बो है यानी कि धनुष है। तो स्टार्टिंग में हेमू लगातार अटैक करता रहता है, ठीक है, धनुष से अटैक करता है। तो उसमें बैरम खान यानी कि मुग़ल के जो बहुत से सैनिक थे वो मारे भी जाते हैं, लेकिन वो उसका एक स्ट्रेटेजी थी जो उसने बना करके रखी थी। एक टाइम में हेमू को लग जाता है कि मुग़ल आर्मी के पास बो यानी कि धनुष नहीं है और वो इस लड़ाई में लगभग जीत चुका है। तो जैसे ही वो सामने आता है तो सामने से बैरम खान परमिशन कर देता है कि अटैक किया जाए, वो भी किसके साथ, बो यानी कि धनुष के साथ। तो हेमू के आँख में एक तीर लगता है। जब तीर लगता है तो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो रिजल्ट में देखो क्या है, हेमू कमांडिंग हिज फोर्सेस फ्रॉम अटॉप एन एलिफेंट वाज एन अ विनिंग ट्रैक एंड वाज अबाउट टू राउट अकबर्स आर्मी व्हेन एन एरो स्ट्रक हेमूज स्केटिंग आई। तो एक एरो जब सामने से आकर के उसकी आंख में लग जाता है तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो एक उसकी प्लानिंग थी बैरम खान की। और पहले जब लड़ाई लड़ी जाती थी तो उसमें जब लीडर को देख करके ही आर्मी आगे चलती थी, यानी कि जितने भी सैनिक हैं, अगर उस लड़ाई के अंदर जो लीडर नहीं दिखता है तो जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे उनको लगता था कि हमारा जब लीडर ही नहीं रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं मार दिया जाएगा। तो लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वही सेम चीज़ वहाँ पे भी हुई। बेशक हेमू के पास आर्मी ज़्यादा थी, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बैरम खान ने तैयार की, इट वाज
Wonderful. And the arrow passed his brain clean out from the cup of his head and he became unconscious. तो लगभग वो मर ही जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. नॉट सीइंग हेमू इन अ हावर्ड सीट फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ हॉर्स. जब हेमूज आर्मी वॉज इन डिसैरे एंड डिफीटिंग इन द एंस्यूइंग कन्फ्यूज़न. जब उसके सैनिक उसको देखते हैं कि उनका जो लीडर है वो हाथी पे नहीं है, या यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है सीट फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स, जब उनको लगता है कि हमारा लीडर ही नहीं है तो उसकी आर्मी डर जाती है. एंड सेवरल आवर्स आफ्टर द वॉर एंडेड, डेड हुमायूं हेमू वॉज लोकेटेड एंड कैप्चर्ड बाय शाह कुली खान महरम एंड ब्रॉट टू अकबर स्टैंड इन द कैंप इन पानीपत. तो बाद में जब हेमू की डेड बॉडी को अकबर के कोर्ट में लाया जाता है, हेमू सपोर्टर कंस्ट्रक्टेड अ कैनोटफ एट द साइट ऑफ हिज beheading which still existed at the village शौदापुर इन जिंद रोड एट पानीपत. तो बाद में उसकी वहाँ पे कब्र भी बनाई जाती है, उसके कुछ सपोर्टर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाती है. तो यहाँ से सेकंड बैटल जो थी पानीपत की वो एंड हो जाती है. तो यहाँ तक हमने देखा कि मुग़ल एम्पायर, जो बाबर, हुमायूं, अब अकबर के हाथों में कमांड थी. लगभग वो 13 साल का था और उसका एक चीफ एडवाइज़र बैरम खान उसके साथ था. तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो जीत जाते हैं और मुग़ल एम्पायर अब यहाँ से लगभग 1707 तक पूरे इंडिया के ऊपर रूल करेगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ. एंड 1707 के बाद जैसे ही लेटर मुगल्स आते हैं, तो अब हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हम डिस्कस करेंगे जो 1761 में लड़ी जाएगी. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा. तो इस तरह से भारत का कुछ इतिहास जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो आई होप आपके लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल है. तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. So, thank you, my dear friends.